आज के लेक्चर में हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है इक्वलिटी। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। दो सेट हमारे हैं जो कि इक्वल हैं। इसको हम किसे डिनोट करेंगे? ए इज इक्वल टू बी। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए हमारा सबसेट ऑफ बी है और बी हमारा सबसेट ऑफ ए है तो हम कहेंगे ए इज़ इक्वल टू बी। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास वन डाई है और वन डाई की सैम्पल स्पेस पे बात करें तो उसके 6 एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। सिमिलरली हमारे पास एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी के ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। सिमिलरली बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए के बी के सारे एलिमेंट्स ए सेट के अंदर मौजूद हैं तो हम कहेंगे ए इज़ इक्वल टू बी। सेकेंड नंबर पे है कम्प्लीमेंटेशन। सपोज ए इज़ अ सबसेट ऑफ एस। ए हमारा एक सेट है जो कि सबसेट है एस का। द कम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए का कम्प्लीमेंटेशन को हम किसे डिनोट करेंगे? ए डैश से। इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स इन एस कि ये ए कम्प्लीमेंटेशन एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि एस में हैं बट नॉट इन ए, लेकिन जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो ए डैश में नहीं होंगे। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर बात करें, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अल्फ़ा। ए कम्प्लीमेंट को हम कह रहे हैं अल्फ़ा है सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस। अल्फ़ा किससे बिलोंग करता है? एस से। मतलब ए कम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है एस से, ठीक है। और अल्फ़ा जो है मींस ए कम्प्लीमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन ए कम्प्लीमेंट जो है वो ए के एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अगर हम इस एग्जांपल के देख लें इसकी, लेट्स सपोज वन डाई है और वन डाई की हमारे पास सैम्पल स्पेस बनती है 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स सपोज हमारा ए सेट 3 एलिमेंट्स पे बेस करता है 1 2 एंड 3। अब हमने अगर ए कम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? एस माइनस ए, ठीक है। एस हमारे पास क्या है? वो सैम्पल स्पेस है जो कि बेस करती है 6 एलिमेंट्स के ऊपर 1 2 3 4 5 एंड 6। माइनस ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 एंड 3। माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 एंड 6 ए कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट क्या है? बिलोंग करता है एस से, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स इन एस। ए कम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं ये 4 5 6 एस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ए कम्प्लीमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। लेकिन ए कम्प्लीमेंट जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता। देखें ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 है, जबकि ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं? वो 4 5 6 हैं। इसी तरीके से अगर हम बी का कम्प्लीमेंटेशन फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगा? बी डैश। अगर सी का कम्प्लीमेंटेशन फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगा? सी डैश एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारा है यूनियन। द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड ए यूनियन बी इज द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स इन आइदर ए और बी और बोथ, ठीक है जी। ए यूनियन बी से हम डिनोट करेंगे यूनियन को। ये सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे या ए के या बी के या दोनों, ठीक है। अगर ए के एलिमेंट्स हैं बी के नहीं हैं तो ए के हो जाएंगे। अगर ए के एलिमेंट्स नहीं हैं बी के हैं तो बी के एलिमेंट्स सारे मौजूद हो जाएंगे, या दोनों के एलिमेंट्स हैं तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहती है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा बिलोंग्स टू ए और अल्फ़ा बिलोंग्स टू बी, या ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा। अब इसकी एग्जांपल हम देख लें। लेट्स सपोज वन डाई है और उसकी सैम्पल स्पेस हमारे पास बनती है 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स सपोज ए हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3।
बी हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3, 4 एंड 5। अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी को फाइंड आउट करते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देंगे 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पे 3 या रेपिटेशन अलाउ नहीं है क्योंकि आपने एक दफ़ा 3 लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। अब 3 के बाद आपके पास क्या है, 4 एंड 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास क्या है, ए यूनियन बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी के, और जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे ए के अंदर भी और बी के अंदर भी। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू ए एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू बी। जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो बिलोंग करेंगे ए सेट के साथ भी, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो बिलोंग करेंगे बी सेट के साथ भी। लेट्स सपोज हमारे पास सैम्पल स्पेस है 1 डाई की, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और एक बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3, 4 एंड 5। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1, 2, 3। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5। अब इसमें कॉमन एलिमेंट देखें तो वो क्या है, 3 है, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 3। अब 3 क्या करता है, बिलोंग करता है ए के साथ, मतलब कि ए के अंदर भी 3 प्रेजेंट है, और 3 बिलोंग करता है बी में, बी के साथ भी 3 जो है वो बी में भी प्रेजेंट है। नल सेट, द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड द नल सेट डिनोटेड बाय 5। अगर एक हमारा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, हम उसको किसे डिनोट करेंगे, नल के साथ। लेट्स सपोज एक सेट ए है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको हम डिनोट करेंगे 5 के साथ। डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ दे कंटेन नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी, अगर उनके दरमियान में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट कहेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जब कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको हम 5 से प्रेजेंट करेंगे, मींस के नल से प्रेजेंट करेंगे। लेट हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है 1 डाई की, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ए हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 5 एंड 6। अगर ए इंटरसेक्शन बी हम करें, ठीक है, तो आप देखें तो हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, 1, 2, 3 है, और यहाँ पे देखें 4, 5, 6 है, तो हमारे पास सेट क्या होगा, एम्प्टी। इसको हम क्या बोलेंगे, 5 और नल सेट।